हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए रिपोर्ट राइटिंग। वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि आपने अगर इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन लेटर एंड रिप्लाइज़ और जॉब लेटर ये सब अगर नहीं सीखा है या फिर इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से जाके उसे चेकआउट कर लो। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और लिंक का नेम होगा इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th। ठीक है, तो उस लिंक को फटाफट से क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में आपको सभी ग्रामर के राइटिंग सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट से जाके उसे चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको किस तरीके से लिखनी है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, क्या ऐसी टिप्स हैं जिससे आप अपने रिपोर्ट राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे विद अ एग्जाम्पल। ठीक है, विद एन एग्जाम्पल। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब है कि पूरे डेटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बचपन में आप जब रिज़ल्ट लेने जाते थे स्कूल में तो उसे हम रिपोर्ट कार्ड बोलते थे। अब उसे रिपोर्ट कार्ड क्यों बोला जाता था, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज आपने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिए, उसके बाद जो आपके मार्क्स निकल कर आए उस चीज़ का डेटा वहाँ पर उतारा जाता है उस कार्ड में, इसीलिए उसको बोल दिया जाता है रिपोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग भी होती है। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर आपका बर्थडे जो है वो पास्ट में हुआ था, मतलब कि आपने सेलिब्रेट किया होगा अपना, जिस भी बच्चे का बर्थडे आता है मार्च में उसने अपना सेलिब्रेट कर दिया होगा, जिसका अप्रैल में आता है उसने भी सेलिब्रेट किया होगा। तो उसका अगर आपको पूरा एक अच्छे से ऐसे लिखना हो अपने बर्थडे का जो आपने सेलिब्रेट कर चुके हैं आप, तो उसको जब आप अच्छे से लिखेंगे कि आपने उसमें क्या क्या मनाया, कैसे कैसे आपने गेम्स खेले और किस तरीके से आपने पूरा सेलिब्रेट किया, कौन कौन आपके बर्थडे पार्टी में आया था, जब आप इस सारी चीज़ को एक पूरे अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट के साथ उतार देते हैं तो उसको हम रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बर्थडे का या फिर किसी की वेडिंग का रिपोर्ट राइटिंग नहीं मिलेगी, रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे किसी फंक्शन का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पब्लिक फंक्शन हो, जैसे कि वुमेंस डे पर हो सकता है या फिर आपका मदर्स डे पर हो सकता है कि सोसाइटी में मदर्स डे किस तरीके से सेलिब्रेट किया है, और आज मदर्स डे है तो हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, और थर्ड चीज़, आपका किसी स्कूल में अगर कोई एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे रिपोर्ट राइटिंग लिखने को कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ हमें रिपोर्ट राइटिंग में दी गई है यानी कि वो पास्ट में सेलिब्रेट हो चुकी है। पास्ट यानी कि हमने भूतकाल में वो मना ली है, हमारा जो पास्ट था उसमें हमने उसे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है, और प्रेजेंट में हमें उसकी रिपोर्ट जो है लिखनी है। यानी कि जो जो चीज़ें आपने अपने पास्ट में सेलिब्रेट की है उस टाइम पे, उस फंक्शन पे, उस इवेंट में, वो सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट राइटिंग में एज इट इज़ लिख देनी है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, रिपोर्ट का मतलब समझ में आ चुका है। रिपोर्ट होता क्या है? अ रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, इंसिडेंट, हैपेंड और अ प्रोग्राम। यानी कि रिपोर्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, किसी इवेंट की हो सकती है, किसी इंसिडेंट की हो सकती है, कुछ चीज़ घटित हुई है, या फिर किसी प्रोग्राम की हो सकती है, कंडक्टेड। It is a systematic and well-organized presentation of facts and finding. A report is written for a clear purpose and for a particular audience. यानी कि जो रिपोर्ट है वो बहुत ही क्लियर पर्पस के लिए लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस पर्पस पर आप लिख रहे हैं वो पढ़ने वाला कोई होना चाहिए। यानी कि जो रिपोर्ट आपने लिखी है उसको पढ़ने के लिए ऑडियंस जो है वो होनी चाहिए। ऑडियंस के लिए रिपोर्ट जो लिखी जाती है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल दूँ तो कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसमें हमें दिखता है कि कहीं पे मान लीजिए किसी जगह आग लग गई, या फिर मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में भूकंप आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो उसका एक बहुत अच्छा सा रिपोर्ट हमें बनाकर दी होती है न्यूज़पेपर वालों ने। उसमें क्या होता है, उसमें हमें हर एक चीज़ बताई हुई होती है कि कब हुआ, किस टाइम पर हुआ, किस डेट को हुआ, कहाँ पर हुआ, प्लेस का नेम होता है, प्लस में वहाँ पर ये बताया जाता है कि किसका जो है किसी की डेथ हो गई हो, कितने पीपल्स की डेथ हुई है, या फिर कितने लोगों को उससे नुकसान पहुँचा है और उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लिया गया उस टाइम पर। सारी चीज़ जो है वो हमें एक छोटे से कॉलम में लिखी हुई होती है और उसी को हम बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है रिपोर्ट होती क्या है? ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद जो रिपोर्ट है वो 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ फॉर न्यूज़पेपर, सेकंड इज़ फॉर मैगजीन। देखो, न्यूज़पेपर और मैगजीन का अलग अलग क्या है अभी समझाती हूँ।
जो आपका न्यूज़पेपर है और जो आपका मैगज़ीन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैगज़ीन में आप क्या लिखेंगे, मैगज़ीन में आप किसी स्कूल के लिए लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया या फिर कोई स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, तो उसके लिए जो आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं वो हमारी मैगज़ीन के अंदर आ जाएगी। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर क्या आते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आपके आते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ हो, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल ली थी कि अर्थक्वेक आ गया, वहाँ का हमने लिखा, वो न्यूज़पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं बहुत ही, जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पे दिल्ली में इंडिया गेट पे कुछ सेलिब्रेट हुआ है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है, तो उसके लिए जो चीज़ लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी आपके न्यूज़पेपर में। मैगज़ीन में लिखा जाता है कुछ ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस जो कहीं कहीं छोटी मोटी जगह पर सेलिब्रेट हुए, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जो बड़ी चीज़ें घटती हैं, वो हमेशा न्यूज़पेपर में लिखी जाती है, ठीक है। और न्यूज़पेपर में ज़्यादातर जो है बैड न्यूज़ आती है और मैगज़ीन में गुड न्यूज़ आती है। बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ में क्या डिफरेंस है, न्यूज़पेपर में देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उससे रिलेटेड आएगी तो वो बैड हो गई ना, उसमें किसी की डेथ हुई है, वो बुरी खबर है। लेकिन मैगज़ीन में कुछ चीज़ सेलिब्रेट हुई है, यानी कि वहाँ पे हमने अपनी खुशी मनाई है, तो उसको हम गुड न्यूज़ के अंदर यानी कि मैगज़ीन के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है यहाँ से दोनों ही चीज़ें। अब उसके बाद बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है अपना रिपोर्ट राइटिंग लिखते हुए। सबसे पहली चीज़, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं वो बहुत ही ब्रीफ हो। और क्या ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ मीन्स छोटा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोलते हैं उसको, ब्रीफ कहते हैं, ठीक है। ब्रीफ, उसके लिए एक वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है शॉर्ट के लिए। तो अगर हम छोटी चीज़ लिख रहे हैं उसको हम ब्रीफ कह देंगे, तो आपको छोटे में लिखना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही बड़ा बड़ा लिख कर आ रहे हैं। वहाँ पर देखो ऐसा होता है, रिपोर्ट राइटिंग आपकी 5 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो 5 मार्क्स की जब रिपोर्ट राइटिंग आ रही होती है तो उस टाइम पे क्या है, आपको कम से कम उसमें 1 से 1.5 पेज तो लिख कर आना है। 1.5 पेज तो आप लिख कर आएंगे वहाँ पर। और जिस बच्चे को बहुत ही अच्छा आता है वो 2 पेज भी लिख सकता है, लेकिन देखो 1.5 पेज लिख दोगे ना, बात बन जाएगी, 5 नंबर वहाँ पे आपके हाथ में हो जाएंगे। बस आपको फॉर्मेट सही यूज़ करना है, ठीक है। 1.5 पेज आप वहाँ पे लिख देना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और काफ़ी ईजी होता है, देखो इसको कुछ डिफ़िकल्ट मत मानो। जैसे हम बचपन से ऐसे लिखते हुए आ रहे हैं वैसे ही हमें ये सारी चीज़ें भी लिखनी है रिपोर्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक छोटू सा फॉर्मेट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। सो सेकंड थिंग है, रिपोर्ट एन इवेंट इन द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन, यानी कि क्या चीज़ घटित हुई है, यानी कि क्या चीज़ घटी है, वो इवेंट आपको अपनी रिपोर्ट में पूरी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। स्टिक ऑन द वर्ड लिमिट, यानी कि जो वर्ड लिमिट है उसका भी ध्यान रखते हुए चलना है। यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि देखो जब आप पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, यानी कि आप ऑडियंस के लिख रहे हैं, तो ऑडियंस में काफ़ी लोग आएंगे, 1-2 पर्सन तो नहीं पढ़ेगा ना, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो उसको हमें फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में लिखना होता है। अवॉइड जार्गन्स, यानी कि जो शब्द जाल होते हैं उसको अवॉइड करना है हमें। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, मस्ट यूज़ यूनिफॉर्म वर्ब टेंस और प्रीफरेबली पास्ट टेंस, यानी कि आपको क्या इसमें यूज़ करना है। बहुत अच्छी और मेन टिप है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जब भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं आपका टेंस हमेशा पास्ट का होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम अपने रिपोर्ट में लिख रहे हैं वो पास्ट में घटित हुई है, पास्ट में हमने उसे सेलिब्रेट किया है। जो भी इंसिडेंट हम अपने न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट में लिख रहे हैं वो भी पास्ट में बीत चुका है, चाहे वो 1 घंटे बाद का आप लिख रहे हैं, चाहे वो आप 2 दिन बाद का लिख रहे हैं, लेकिन हमेशा आप पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे रिपोर्ट लिखते हुए। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में बिठा लीजिए, ठीक है। फ्यूचर टेंस नहीं लिखना है, प्रेजेंट टेंस भी नहीं लिखना है, पास्ट टेंस में ही। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप पास्ट टेंस लिख रहे हैं तो उस टाइम पे फ्यूचर, प्रेजेंट, इन सभी को मिक्स मत कर देना, क्योंकि अगर आप एक टेंस लिख रहे हैं, मान लीजिए पास्ट टेंस में आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर दी, तो एंडिंग भी उसके पास्ट में होनी चाहिए। मीन्स बीच का जितना कुछ भी है सब पास्ट में हो। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में फ्यूचर का बता रहे हैं या फिर लास्ट में आप प्रेजेंट का बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पास्ट का ही होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहली चीज़ आपको हेडलाइन या फिर हेडिंग या फिर हेडलाइन या फिर उसको टाइटल बोलते हैं, ये चीज़ डालनी है जो कि काफ़ी कैची होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट होनी चाहिए। तो हेडलाइन कहाँ से मिलेगी, अब हमें आपका क्वेश्चन जो होगा ना उसी में आपसे बोला जाएगा कि मान लीजिए स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया आपके स्कूल में, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कीजिए। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, स्पोर्ट्स डे, बस इतना सा डाल दीजिए, बात बन जाएगी। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसी में से आपको आपकी हेडिंग जो है वो मिल जाएगी। और हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नंबर मिलता है। उसके बाद है बाय लाइन। बाय लाइन क्या होती है, यानी कि किस पर्सन के थ्रू
ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, किस पर्सन ने रिपोर्ट को लिखा है उसका नेम होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आप वही लिखेंगे, और अगर आपको नहीं है तो फिक्शन बना के लिख दीजिए, बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में यानी कि जब आप अपने जो पैराग्राफ्स हैं, यानी कि जब आप अपनी बात बतानी स्टार्ट कर देते हैं कि क्या चीज़ हुई थी, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बहुत ही ईजिली आपको इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। उसमें आपको मेंशन करना है व्हाट हैपेंड यानी कि क्या चीज़ हुई थी, वेयर यानी कि कहाँ हुई थी, हाउ कैसे हुई थी, एंड आपको क्या करना है, डे बताना है, डेट बतानी है, एंड टाइम बताना है, और प्लेस बताना है। ये चीज़ें आपको अपने ओपनिंग पैराग्राफ में बतानी है, तो इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है अपने ओपनिंग पैराग्राफ में। फिर जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा विच इज़ डिटेल्ड पैराग्राफ। ठीक है, डिटेल्ड पैराग्राफ में आपको क्या बताना है, इसमें 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ 2 and 3 गिव्स डिटेल ऑफ द इवेंट बीइंग रिपोर्टेड, यानी कि जिस पर आप रिपोर्ट दे रहे हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना, यानी कि जो इवेंट हुआ था उसको अच्छे से बताना 2-3 पैराग्राफ में। और ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ मत रखना, 5-6 लाइनों के रख देना, 6 लाइनों के रख देना, 6 लाइन काफ़ी होगा एक पैराग्राफ के लिए। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से बतानी है कि क्या चीज़ हुई थी। किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें किसी की लाइफ लॉस हो गया, इनकी लॉस ऑफ लाइफ यानी कि किसी की डेथ हो गई हो, किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा हो, वो भी आपको बताना है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट के थ्रू जितनी भी चीज़ें आपकी हो रही हैं, घटित हुई थी, वो आपको इसमें इंक्लूड करनी है। पुलिस का एक्शन कैसा रहा वो आपको इसमें इंक्लूड करना है, और कुछ डैमेज के लिए कुछ कंट्रोल किया गया हो वो चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। वैसे ही अगर आप किसी फंक्शन के लिए किसी जो भी आपने सेलिब्रेट किया हो आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में, और उससे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसमें आपको बताना है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप फर्स्ट में बता देंगे। सेकंड में आप बताएंगे कि जो फंक्शन आपने सेलिब्रेट किया है उसमें क्या क्या डांस हुआ, क्या क्या गेम खेला गया। ठीक है, और कौन कौन से जो चीफ गेस्ट थे, वीआईपी जो थे वो आए थे, वो भी आप लिखेंगे। देखो स्पोर्ट्स डे है तो किसी भी फेमस क्रिकेटर का नाम लिख देना, किसी भी फेमस फुटबॉल में जो खेलते हैं उनका नाम लिख देना। और अगर कोई ऐसा सोसाइटी में सेलिब्रेट किया जा रहा है कुछ, तो उसमें भी आप अपने आप से फिक्शन बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रियल में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन, एंड दिस इज़ लास्ट। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इस पूरे रिपोर्ट का, वो आपको लिखना है। यानी कि एंडिंग में जो पीपल हैं उन पर इस इवेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी कि इफ़ेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, फंक्शन किया तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा है, सारी चीज़ आपको कंक्लूजन में 4-5 लाइनों में बता देनी है। कंक्लूजन की लाइन कम से कम 5 रख लेना, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ टिप्स जो कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग को बहुत ही अच्छा बना देंगी और बहुत ईजी वे में करना है। ठीक है, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड सिंपल। आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो शॉर्ट और सिंपल बनाना। ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत हार्ड जो सेंटेंस है वो बनाएंगे जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखो ऐसा करने में गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं, इसीलिए ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। सेकंड इज़ फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो चीज़ हुई थी उस पर ही फोकस करना है, किसी और चीज़ पर बात को लेकर नहीं जाना। थर्ड, जो आप इंग्लिश है उसको एवरी डे यूज़ करते हैं वही इंग्लिश आपको इस रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ करनी है, क्योंकि देखो जो इंग्लिश हम आपस में यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, और थोड़ी बहुत तो बनाओगे ही भाई, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ही बर्डन लेकर बना रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद है प्लान वेल बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, यानी कि आपको एक अच्छे से प्लान बना लेना है कि मुझे अपनी रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जो भी डांस वगैरह ऐड करना है, जो भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो चीज़ ऐड करनी है, वो आप पहले से प्लानिंग अपनी कर लीजिए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो चीज़ आपको प्लान करनी पड़ेगी पहले। और यूज़ अ क्लियर लेआउट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल रिपोर्ट का, जिसमें कि क्या है, यू आर असीमा या फिर अक्षित द वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन WEO। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर लड़की है तो असीमा और लड़का है तो अक्षित, ये नेम यूज़ करना है, आप हैं। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन दी कोलैबोरेशन विद चाइल्ड एंड वुमेन केयर सोसाइटी CWCS सेलिब्रेटेड द वुमेन एम्पावरमेंट डे। जो वुमेन एम्पावरमेंट डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कौन, CWCS, जो कि हमें यहाँ पे बताया चाइल्ड एंड वुमेन केयर सोसाइटी। ठीक है, और इसमें हमें एड्रेस दे दिया है पॉकेट B रोहिणी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको इन्होंने कहा है कि 120 से लेके 150 वर्ड्स में आपको अपना जो
रिपोर्ट है उसे लिखना है फॉर अ मैगजीन, सिटी मैगजीन, ठीक है। तो सोच लो 120 से 150 वर्ड्स कितने होंगे, यानी कि मैंने बता रखा है 120 का मतलब होता है 12 लाइन्स, 150 का मतलब होता है 15 लाइन्स। तो 15 लाइन्स कर देना है, फिर 20 लाइन्स कर देना, काफ़ी हो जाएगा। 15 लाइन्स 1 पेज होती है, 20 लाइन्स आपकी 1.5 पेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या चीज़ हमें डालनी थी, हमें डालना था अपना हेडिंग। हेडिंग क्या है हमारी, वुमेन्स एम्पावरमेंट डे ऑब्जर्व्ड, इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट डे, खाली इतना डालेंगे चल जाएगा। उसके बाद अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे अशीमा, एंड आपको अपनी यहाँ पे डेजिग्नेशन बतानी होगी कि आप हैं कौन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टाफ रिपोर्टर। स्टाफ रिपोर्टर यानी कि स्टाफ के आप एक रिपोर्टर हैं और आप इसको लिख रहे हैं। अब डेट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, न्यू दिल्ली। और डेट जो आपका एग्ज़ाम है उस दिन की डालो, या फिर उससे 1-2 दिन की बाद की डाल दो, कोई बात नहीं है, लेकिन महीना वही रखना और ईयर भी वही रखना। अब उसके बाद आप अपनी जो ओपनिंग आपका पैराग्राफ था उसमें आपको बताना था कि किसने ये जो है ये सेलिब्रेट करवाया है। तो आप सभी को पता है, हमारे क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था कि चाइल्ड एंड वुमेन केयर सोसाइटी जो है एंड एनजीओ जो है, एनजीओज जो हैं उन्होंने मिलकर वुमेन्स एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन सभी ने मिलकर क्या किया, वुमेन्स एम्पावरमेंट डे को सेलिब्रेट जो है वो कराया है एक सोसाइटी में, ठीक है। और इसका मेन पर्पस वॉज द क्रिएट अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड टू एम्पावर वुमेन, यानी कि ये जो फंक्शन, ये जो डे सेलिब्रेट किया गया, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था कि जो वुमेन्स के राइट हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, प्लस में सभी को बताना कि वुमेन्स के राइट क्या हैं और उनकी हमें किस तरीके से उनकी रक्षा करनी है, और उनके जो वुमेन्स जो राइट हैं उनकी किस तरीके से हमें रक्षा करें, प्लस में क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी करनी है जिससे कि उनको दिक्कत ना हो, उनको दुख ना पहुँचे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो ये इनका पर्पस रहा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड इज़ यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स आए वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिस सैफ अली गुप्ता यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। और प्रोग्राम कैसा था, वेलकम कैसे किया, तो यहाँ पे था द प्रोग्राम बिगिन विद अ वेलकम डांस बाय द रिऑन डांसर शोभा अद्वित एंड वाज फॉलोड बाय अ टॉक बाय मिस सैफ अली गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ WEO। देखो यहाँ पे फिक्शन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये असलियत में तो है नहीं, बस ऐसे ही अपना इमेजिनरी बनाकर लिख दिया गया है, अपनी इमेजिनेशन से एज्यूम किया गया है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। और जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या किया, जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसकी शुरुआत हुई एक वेलकम डांस के थ्रू, तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक था हमें वुमेन्स एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेशन का, तो इसमें आपको वही सारी चीज़ें डालनी है कि क्या क्या हुआ यहाँ पर, किस किस ने क्या क्या स्पीच दी, ठीक है, वही नाम सब आप यहाँ पे डाल देंगे, ओके। और कौन कौन यहाँ पे आया था और डांस कैसा हुआ और किस तरीके से स्पीच दी, सारी चीज़ें और क्या क्या स्पीच में बताया गया, वो सारी चीज़ें आप इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है, लास्ट इज एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो वुमेंस डे है उसे किस तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वुमेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। तो टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें अपनी रिपोर्ट राइटिंग को एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है। क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं फॉर अ प्रैक्टिस, उसमें से कोई एक कर लीजिए या फिर दोनों कर लीजिए अगर आपका मन करे तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आपको पता होगा हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं। तो फटाफट से जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, नेम है यूनिक क्लासेस के नाम से, और छोटी सी कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।